स्कूल बहुत दूर है सर, पढ़ाई करके क्या करेंगे। नल लगा है सर, पानी नहीं आता। दूर से राशन लेकर आ रहा हूँ सर। नदी में पुल नहीं है। बारिश के महीनों में स्कूल नहीं जा पाते। बस्तर के नक्सल बहुल इलाके में नौजवानों और बच्चों की बातें आपको चौंका सकती हैं। यह मध्य भारत के केंद्र में जंगलों से घिरा बस्तर का वो इलाका है जहां इन दिनों सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये माओवादियों से आखिरी लड़ाई है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी संघर्ष के बीच ऐसी कई तस्वीरें हैं। बस्तर में द लेंस की टीम जिससे रूबरू हुई। मध्य अप्रैल में सूरज चढ़ने लगा है। अमूमन जंगलों से घिरे इस इलाके में गर्मियां भी खासी पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित सुकमा से हम 62 किलोमीटर दूर चिंता गुफा की ओर आगे बढ़े और फिर ताड़ मेटला की ओर। ताड़ मेटला जो कि पहली बार 2010 में तब चर्चा में आया जब सीआरपीएफ के 76 जवान नक्सली हमले में शहीद हो गए। ताड़ मेटला में आगजनी कांड ने भी खासा ध्यान खींचा था। 2012 में नए बने जिले सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को इसी इलाके से नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। दक्षिण बस्तर का सुकमा का ताड़मेटला इलाका है। उस वक्त चर्चा में रहा ताड़मेटला। उस वक्त भी इस ऐसी स्थिति में था कि वहां न सड़कें थी न पहुंच मार्ग था। नक्सलियों ने ताड़मेटला में ही अपहरण करके एलेक्स पॉल मेनन को रखा था और कई बड़ी मशक्कत के बाद उनको यहां से छुड़ाने में कामयाबी मिली थी। उस वक्त भी वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं था और आज भी वहां हालात वहां के ऐसे ही हैं। बस्तर को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते रहे हैं कि हमने बस्तर की तस्वीर बदल दी है, बस्तर में विकास कार्य बहुत जोरों से चल रहा है, कि ये किस तरह का डेवलपमेंट बस्तर में किया है हमारी सरकारों ने, कि पिछले 12 साल 13 साल हो गए वही हालात बने हुए हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन विकास कहाँ है वो आप देख सकते हैं। ताड़ मेटला जाने वाले रास्ते पर चिलचिलाती धूप में जंगल से होते हुए हम आगे जा रहे थे कि रास्ते पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चावल की बोरी लाद कर आगे जाते दिखाई दिया। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ताड़ मेटला बुर्कापाल से। जी। कितने दिन में लेने जाना पड़ता है? यहाँ से ताड़ मेटला से बुर्कापाल तक 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर पड़ता है जी। तो कितने दिन में जाते हैं? जी, कितने दिन में जाते हैं? 1 महीना के बाद। हर महीने जाना पड़ता है राशन लेने के लिए? जी। अच्छा, तो यहाँ सड़क क्यों नहीं बन पाई है अभी तक? सड़क के लिए बोला गया है, कभी गांव की तरफ से कोई आता है, अधिकारी कोई आते हैं सड़क के बारे में पूछने के लिए? सड़क का कोई सर्वे हुआ है, कभी कुछ इस बारे में जानकारी है? नहीं पता सर, हम तो स्कूल में स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ है स्कूल, कहाँ है? गादीराज सर। वो कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से सर, यहाँ से बहुत दूर होगा सर। बहुत दूर मतलब? कम से कम कोई 90 किलोमीटर तक होगा सर। ताड़ के पेड़ों से घिरे ताड़ मेटला के कच्चे घरों की छतों पर इन दिनों इमली और महुआ सूख रही है। गांव के प्राय सभी घरों में ताले लटक रहे हैं। ताड़मेटला गांव में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ नल, ऐसे कई घरों के सामने यहाँ नल दिखेगा। इसके बारे में ये कहना है कि यहाँ नल लगा दिया गया है, यहाँ टंकी भी बनाई गई, लेकिन नल से पानी नहीं आता और कभी इसको देखने के लिए कोई नहीं आया। बुर्कापाल ग्राम पंचायत के तहत ये गांव आता है ताड़मेटला, लेकिन यहाँ की हालत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालत से कि यहाँ की स्थिति अभी भी वैसी है जो आज से 13 साल पहले रही। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कवासीदुल्ला। हाँ कवासी जी, ये बताइए कि यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, तो किस तरह से आप लोग मतलब जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? ना सड़क नहीं, ना बिजली नहीं है। हाँ, फिर कैसे मतलब जो बोरिंग है वो इसी से पानी जो भी व्यवस्था करते हैं। बोरिंग है यहाँ? जी बोरिंग है सर, टैंकी से टैंकी वाला भी पानी निकालता है। अच्छा, तो किस तरह से मतलब किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ आप लोगों को? जी, किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ? यहाँ रोड नहीं है, ना बिजली नहीं है सर, उसी की दिक्कत है। बाकी चीजें मतलब चावल के अलावा भी तो राशन चाहिए रहता है ना, मतलब दाल हो गया, चना हो गया, नमक तो नहीं मिलता है सर। दाल नहीं मिलता? खाली दाल और गुड़ और चना मिलता है और नमक मिलता है। अच्छा, वो कहाँ से मिलता है? वही खरीदना पड़ता है वो? जी, खरीदना नहीं पड़, वही मिलता है सर। राशन दुकान में जी। सोसाइटी से? जी। तो 1 महीने में एक बार मिलता है, उससे पूरा घर चल जाता है?
अभी तो महीना में मिल रहा है सर सावन जी, मिल रहा है अभी। अभी महीना महीना मिल रहा है। जी मिल रहा बुर्कापाल जाना पड़ता है उसके है। लिए। जी बुरकापाल जाना पड़ता है सर। अच्छा, ये हमारे साथ और भी साथी हैं। आपका क्या नाम है? विकास गोंछे सर। विकास भाई, ये बताओ कि सड़क नहीं है, यहाँ से आने जाने में दिक्कत होती होगी। अभी तो गर्मी का टाइम है तो चलो ठीक है, सूखी सूखी सड़क है। बीच में मैंने देखा कि नाला भी पड़ता है ना? जी तो बारिश के टाइम में किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होता है सर। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है सर। तो कैसे करते हो आप लोग फिर? बैकमन से जाने से दिक्कत होता है सर। बाइक वगैरह जाना, जी। पैदल फिर जाना पड़ता होगा। जी ढकालते ले जाना पड़ता अच्छा, है। जी नजदीक खड़े एक युवक माड़वी सुशील ने इस बातचीत में ये कहते हुए हस्तक्षेप किया कि गांव में 1000 लोग हैं, लेकिन 235 लोगों ने ही वोट डाला। वो वोट देने आप लोग जाते भी नहीं हो? जाते हैं सर, हाँ। जाते हैं। जबकि वोट रेडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं है, जबकि किस घर में राशन नहीं है तो तो राशन कैसे मिल रहा है? जब वोटर आईडी नहीं है और आधार कार्ड नहीं तो राशन कैसे मिल रहा है? ले दे के किसी किसी का दो दो आया सर, उस वजह से दो दो घर से दो बांट रहे सर। अच्छा, मतलब एक घर में ला रहे हैं, घर की ला रहे हैं, उसको 2 घर में बांट के काम चला रहे हैं। जी। तो कितने लोग गए थे गांव में? कितने लोग रहते तो गांव में 235 लोग पूरा। जी जी वोट डालने गए जी थे? जी जी ताड़मेटला गांव से 235 लोग वोट डालने गए थे बुर्कापाल, जी और उसके बाद भी इस गांव की हालत ऐसी ही है। ऐसी है सर। और लोग टोटल गांव में रहते कितने लोग हैं? 1000 से पार रहते हैं सर। 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं ताड़मेटला गांव में, जी जी और 235 वोटर हैं जिसमें। जी और वोटर आईडी कार्ड, बाकियों का वोटर आईडी कार्ड नोट नहीं है। नोट नहीं है तो सर। क्यों वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं है? जब बनाने वाले नहीं आए तो क्या करेंगे सर? बनाने वाले आते ही नहीं है। जी, जब इस गांव का इतना सुविधा है ही नहीं तो क्या करेंगे सर? जबकि आगे वाला प्रूफ दिखाओ बोले जी क्या दिखाएंगे? जबकि इंदिरावती घर भी नहीं है सर, जबकि सड़क ही नहीं है सर। सुशील जी, आप इस गांव में स्कूल का क्या वो है? स्कूल बावन ने सर कच्चा मकान में हम जब हमारे गुरुजी लोग पढ़ा रहे सर, बाहर से आते हैं सर, यहाँ से टीचर भी नहीं है सर। तो जो टीचर लोग हैं वो रेगुलर आते हैं पढ़ाने के जी लिए? जी आते हैं सर। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे? वही 35 सर। 35 बच्चे हैं। जी तो मतलब किस तरह की परेशानी और होती है आप लोगों को? मतलब यहाँ जैसे मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी होगा। जैसे स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है सर। जैसे कोई बीमार पड़ता होगा तो कैसे करते हो? चिंतलनार पैदल जाते हैं सर, चिंता गुप्पा पैदल जाते हैं। चिंतलनार चिंतल गुफा कैसे लेकर जाते हैं? साइकिल से नहीं तो पैदल चले जाते हैं सर। द लेंस टीम ने वहां कई और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार ना हुआ। गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल तो है, लेकिन आंधी में आंगनबाड़ी का छप्पर उड़ गया है। ताड़ मेटला से निकलकर द लेंस की टीम दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर में मौजूद ओरछा में पहुंची। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर में मौजूद ओरछा ब्लॉक है, ये नारायणपुर जिले में आता है। हांदावाड़ा गांव की तरफ रवाना हुए तो चारों ओर से पहाड़ी से घिरे और प्रकृति की गोद में बसे इस गांव को देखकर मन मोहित हो गया। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों और वनोपज का भंडार है। यहाँ पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं है। पहाड़ों से नीचे आने वाले झरने इस गांव को और खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन जब इन्हीं पानी को पीने के इस्तेमाल की बात आती है तो ये बीमारी का कारण बन जाती है। क्या नाम है आपका? उमेश पुजारी, कौन सा गाँव है? अंदावाड़ा। अभी कहाँ के सवारी ले जा रहे हो आप लोग? ये अंदावाड़ा है। नहीं, ये सवारी कहाँ से आई है? मोड़नाथ, मोरना यहाँ से कितना दूर होगा? 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर है? जी तो और कोई रास्ता नहीं है ना पैदल के अलावा? नहीं है। पैदल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये मोरनार के लोग जब बीमार उमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? ये पैदल आते हैं पैदल आते हैं। और गंभीर बीमार हो गया तो जी, ऐसे ही आते हैं कावड़ में बोके कि जी, कावड़ में वो कावड़ में बोके लाते हैं? और जैसे इनको राशन उसन लेना रहता है कहाँ जाते हैं लोग? बड़मा जाते हैं। बेड़मा कितना दूर होगा? ये ज़्यादा नहीं है, 6-7 किलोमीटर होगा। यहाँ से हांदावाड़ा से 6-7 जी। किलोमीटर और वहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर। जी बिजली है? नहीं है सर। अभी पानी का क्या व्यवस्था है? पानी का व्यस्त हो रहा है अभी। हो रहा है। जी, बच्चे लोग जो लड़कियां हैं यहाँ पे स्कूल जाती है? लड़की में नहीं जाते क्योंकि यहाँ के समझते नहीं है। नहीं तो लड़की स्कूल भी तो है ना। जी, कोई कोई जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये छिंदनार बारसूर कहाँ जाते हैं। लेकिन वो कितना किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से? 18
ये आसपास होगा। आश्रमों में रहते होंगे जी लेकिन पूरे अधिकांश बच्चे तो नहीं जाते। नहीं जाते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानू है। गांव में क्या क्या समस्या लगता है आपको? क्या क्या समस्या है गांव में? समस्या कुछ नहीं है सर, बढ़िया है, बढ़िया। अच्छे से। अभी पूरा बोर लग गया, अभी थोड़ा सा घर घर पानी ले जाने का बच गया। अच्छा, और लाइट वाइट बिजली अब आ रहा है अभी। आ रहा है? हाँ। स्वास्थ्य यहाँ पे है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं बना है। नहीं बना है लेकिन समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। और क्या है? और सोसाइटी भी बन गए। आपके बच्चे कितने बच्चे हैं? मेरा बच्चा एक जन नारायणपुर पढ़ रहा है। नारायणपुर कितना दूर है नारायणपुर यहाँ से? वो तो लगभग होगा सर 80-90 तक होगा। तो वहाँ पे आश्रम में पढ़ रहे हैं? हाँ, विवेकानंद आश्रम में। तो आना जाना कैसे करते हैं? पैदल जा रहे थे, अभी बस चल रहा है इधर बारसूर तरफ से। तो पैदल कितना किलोमीटर होगा? ओरछा से उधर 80 कितना तो है, और यहाँ से ओरछा 40। 120 किलोमीटर। हाँ। तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, तो पैसा लाते हो कहाँ से? पैसा कहाँ से लाएंगे, अपना कमा के 1-2 रुपया कमा के जाना पड़ता है। हांदावाड़ा गांव के बाद दूसरी तरफ अबुझमाड़ क्षेत्र में पहुंचे। अबुझमाड़ के बारे में ये कहा जाता था कि ये दुनिया से कटा हुआ इलाका है, यहाँ सड़क भी नहीं थी, हवाई रास्ते से हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचा जाता था। सरकार के लाख दावे के बावजूद एक कड़वी सच्चाई है कि बस्तर का विकास केवल कागजों में ही हुआ है। आजादी के 8 दशक बाद भी सरकार बस्तर के कई दर्जनों गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी है। इस वक्त हम मौजूद है हांदावाड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में। स्थिति क्या है यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चों से पूछते हैं। बेटा ये स्वास्थ्य केंद्र खुलता है? नहीं खुलता है जी। कब लास्ट बार कब खुला था? कब आता है तब खुला था नहीं मालूम? जी। खुलता नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है ना? नहीं खुला। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे लोग या फिर लोग? गिदम। जी। लेकिन यहाँ के नाम से तो उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा है, खुला नहीं, कभी नहीं खुलता है। खुलता है कब से? कब महीने में एक आध बार खुलता है? जी। एक आध बार खुलता है ना? जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन से गांव के हो? मोड़ना मोरनार में कितने बच्चे होंगे? होंगे सर 30-25। सब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। अच्छा खासकर महिला जो बच्चियां है, लड़कियां है, वो स्कूल जाती है? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है? जी। अच्छा मोरनार में स्वास्थ्य का व्यवस्था है कुछ? नहीं है। पानी का व्यवस्था? नहीं है। कहाँ से पीते हैं पानी? नदी से। नदी से पीते हैं? जी। पानी साफ रहता है? नहीं साफ रहता। साफ नहीं रहता? जी। और राशन लाने कहाँ जाते हैं? बेड़मा। कितना दूर है बेड़मा? बेड़मा वहाँ से 10 किलोमीटर। पहाड़ पार करके? जी। पहाड़ पार करके जाना पड़ता है? जी। और क्या क्या समस्या गांव में? रोड है? नहीं है। तो कैसे जाते हो? इससे पैदल। पहाड़ पार करके? जी। रोड है नहीं ना? नहीं है। और क्या क्या समस्या गाँव में? पूरे बच्चे स्कूल आते हैं आप लोग? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? जी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 3 और बहन? बहन 3 बहन है। सब बहन लोग स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? नहीं जाते। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कौन गांव के हो? मोरनार के। तुम्हारे सब भाई बहन लोग स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। बहन स्कूल जाती है? नहीं। नहीं जाती है? जी। तो हांदावाड़ा या आसपास के गांव, यहाँ पे आसपास कितने गांव है बताओ ऐसे, जहाँ जो बहुत दूर दूर से जहाँ पे स्कूल नहीं है? मोरनार और बताओ। जी मोड़नार, फिर थोईनार में है पिड़का पारा, खुशमेली और उधर कहे तुम उधर स्कूल नहीं है? जी नहीं है। परलनार, पिड़का पारा और इकुल में है सर। कावड़ में नहीं है। कावड़ में नहीं है जी। यानी कि दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ उसी के आसपास दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
जहाँ के बच्चे शिक्षा का अधिकार पाने से वंचित है। खासकर जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो स्कूल जाते ही नहीं हैं। उनको पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया है। कारण है कि उन क्षेत्रों में कोई भी सरकार ने आज तक उस क्षेत्रों का सूद नहीं लिया। केवल कागज़ों में, केवल फाइलों में अगर हम विकास की बात करें तो निरर्थक रहेगा। हांदावाड़ा, मोरोनार, कुशमेली, परलनार, कावर जैसे दर्जनों गांव आज भी सरकारी सुविधाओं से दूर हैं। यहाँ के लोग आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाखों दावे किया जाता है कि बस्तर के विकास के लिए, दक्षिण बस्तर के विकास के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर में पहुंचाया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है, धरातल पे क्या है, ये दिखाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हूँ। हांदावाड़ा जिस ग्राम पंचायत में पहुँचा हूँ, वहाँ पे बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी वृद्धा पेंशन के लिए यहाँ के लोगों को लगभग 70 किलोमीटर दूर ओरछा जाना पड़ता है पैदल, ताकि उनको 350 रुपया महीना का मिल सके। राशन लेने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये दावे मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दावे जो कर रहा हूँ उसके पीछे जो सच्चाई है, यहाँ के में मौजूद ग्रामीणों से पूछे और ग्रामीणों से जानकारी ले। इस वक्त मैं हांदावाड़ा पंचायत के ग्राम में पहुँचा हूँ। इस गाँव के कुछ ग्रामीणों से मैं आपसे चर्चा करवाऊँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ पे बिजली के नाम पे सोलर ऊर्जा के रूप से एक जो है प्लेट है जिसमें एक बल्ब केवल जल रहा है, और अंदर में अंदरूनी इलाकों में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। केवल अंधेरा दिखेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अंधेरा दिखाने के पीछे मकसद ये है कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने लाया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी होंगे जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ भाई, आइए। यहाँ पे एक चिमनी, यहाँ कुछ भोजन वोजन बनाया गया शायद ना, और बैठो। क्या नाम है आपका? आयतू। ये कौन सा पंचायत है? हांदावाड़ा। कब से रह रहे हो यहाँ पे? बहुत साल से रह रहे हो। तो एक बात बताओ आयतू, हांदावाड़ा में बिजली है? नहीं पहुँचा है सर, उधर है स्कूल पर। इसी साल पहुँचा है ना? लेकिन आसपास तो और नहीं पहुँचा ना कहीं? अच्छा, पानी के लिए क्या करते हो आप लोग? वो बरसात वहाँ का गंदा का पानी पी रहे थे सर। आजकल का तो बोर आ गया। आजकल बोर आया है, गंदा पानी बाकी पीते थे। स्वास्थ्य के लिए जब कोई बीमार हो जाता है, कहाँ जाते हो आप लोग? तो अस्पताल तो उधर ही सर। कहाँ गीदम कितना दूर है यहाँ से? तो यहाँ से बहुत दूर होता है लगभग, फिर भी जी 40-50 किलोमीटर। 50 तक होता है। अच्छा, बरसात के समय फिर कैसे जाओगे फिर वहाँ? जी उसके बाद पानी पूरा भर जाता है सर, कहाँ जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है जी। अच्छा, तुम्हारी माँ को वृद्धा पेंशन मिलता है? जी अभी तो 5 महीना तो हुआ है सर, नहीं मिल रहा। 5-6 महीना हो गया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। राशन लाने कितना दूर जाते हो? वो तो राशन तो इधर जाना पड़ता था। अच्छा, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची थी, मैं देखा था, वो बच्ची कहाँ है? बुलाओ आप उसको, बुलाओ बेटी। आई तू एक बात बता, तुम्हारी बच्ची स्कूल जाती है? नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? अब तो कहाँ जाएंगे सर, वो स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है लड़की लोगों का। यहाँ स्कूल नहीं। आओ बेटा, इधर आओ। वो आंगनबाड़ी में जाते हैं। आंगनबाड़ी जाती है? जी। यहाँ आंगनबाड़ी है, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? माँ से आंगनबाड़ी जाती हो? इसका उम्र कितना है? कितना हुआ तो सर, तो लगभग वो तो 5-6 तक ज़्यादा भी हुआ है। लेकिन स्कूल नहीं है बोल के आंगनबाड़ी जाती है? जी। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या चाहिए आपको लगता है? बिजली चाहिए आप लोगों को? जी सही है ना सर, हमको अच्छा पानी चाहिए आपको? जी। तो वास्तविकता ये है, देखिए कि आज भी बस्तर के लोग, बस्तर के ग्रामीण अंदरूनी इलाकों में लाख दावे अगर कर ले कि विकास की बात किया जाए, लेकिन इसी प्रकार की आग से अपनी दिन रात का समय बिताते हैं। आसपास भालू, जंगली जानवर है? जी है ना सर। क्या जानवर है? भालू है, छोटा वाला शेर। छोटा शेर यानी कि चीता? जी वही वाला। तो खतरा रहता है उसका? रहता है ना सर, गायों को पूरा पकड़ते हैं। इधर आसपास गाय पकड़ा है कभी? जी पकड़े थे। कितना पकड़ा थे? इस साल तो 2-1 तो
पकड़े पकड़े हैं। हैं। और इंसान को भी खतरा रहता है। उसका तो आदमी को भी खतरा करते हैं सर। भालू उलू कभी हमला किया है? जी किया है ना सर। किया है। जी। तो वास्तविकता ये है, जमीनी धरातल पे ये है कि आज भी ये ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये चाहिए कि केवल कागजों में ही विकास न दिखाए, जबकि धरातल में आए और धरातल में जाने की आखिर इन इलाकों के लोग, इस क्षेत्र के ग्रामीण किस प्रकार अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक से निकलकर हमारी टीम बीजापुर के गंगालूर में पहुंची। बीजापुर से 25 किलोमीटर दूर गंगालूर में सुबह के 10 बज रहे हैं। हम दो अलग अलग दोपहिया वाहन में सवार होकर बंटीपारा के लिए रवाना हो रही हैं। कुछ महिलाएं हाथ में राशन कार्ड लिए आगे बढ़ रही हैं। पूछने पर उनमें से एक महिला ने मुस्कुरा कर कहा कि चावल और राशन का सामान खरीदने गंगालूर जा रहे हैं सर। कहाँ जा रहे दीदी? गंगालूर जा रहे हैं सर। गंगालूर? जी। अच्छा। बंटीपारा से पहले रास्ते में एक नदी है। नदी में घुटने तक पानी है। एक नौजवान समीर कुंजाम नदी पार कर रहा है। उसने बताया कि यही एक रास्ता है जहां से गांव के लोग आना जाना करते हैं। बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? मैं समीर कुंजाम हूँ, बंटीपारा से। अच्छा, ये कुंजाम जी ये बताइए कि जब ये बरसात आती है और नदी पार करना पड़ता है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत बहुत होता है सर। आपका नदी भर जाता है तो हम लोग कम से कम आपको 2.5 महीने के आसपास हमको इधर उधर पार होना ना पड़ता है जी। अच्छा, जैसे किसी को कुछ हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी है, सर इमरजेंसी हो गया बोले तो आपका वैसे जैसे रस्सी लगा के क्रॉस करना पड़ता है सर। एम्बुलेंस नहीं आ पाती यहाँ तक? जी, अभी उस टाइम पे बारिश के समय नहीं आता सर। अब जरूरत पड़ता तो यहाँ से वही कटिया से ले जाते हैं सर। अब उतना इमरजेंसी बोले तो हम लोग वहीं तक, आपका स्कूल है सर, ये आपके उसना जनपद स्कूल है, वहाँ तक कटिया से ढोके लेके चल देते हैं। अच्छा, आपके गाँव में स्कूल वगैरह है? जी, अभी है, प्राइमरी स्कूल है, आपको 2 साल हो गया स्टार्टिंग है सर। अच्छा। पगडंडी के सहारे हम गांव के अस्पताल तक पहुंचे। सरकार दावे करती है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो चुकी है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन बस्तर की जो तस्वीर है वो कुछ और ही कहती है। मैं जहां खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे ये सड़क देखिए। सड़क तो नहीं है, कच्चा मार्ग ही है एक, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो ये सामने मेरे एक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ तक जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के लिए भी कच्चे रास्ते का उपयोग ही करना होगा। अभी अस्पताल की हालत क्या है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत क्या है, करीब से दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये देखिए कैबिन दिखाता हूँ आपको। ये खिड़की खुली हुई है। कैबिन से देख सकते हैं आप कि अंदर का जो कैबिन है किस प्रकार का यहाँ पर खाली है, और साथ ही ये जो ताला आपको पूरी इसकी हकीकत बता देगा कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का और ये कब खुला था। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अभी भी ये इलाका जो है पूरी तरह शून्य नज़र आता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आता। यहाँ तक गांव वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि वो यहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। उनको कोई भी इलाज अगर कराना होगा तो वो यहाँ से सीधा गंगालूर जाएंगे या फिर बीजापुर की ओर रास्ता देखेंगे। गांव के दूसरे कोने पर स्कूल बनाया गया है। स्कूल में एक कमरा है, एक छोटी जगह और है। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। गांव से वापस लौटते वक्त 3 नाबालिग साइकिल पर अनाज की बोरी लेकर आते दिखाई दिए। 10 से 15 साल के इन किशोरों में से एक ने बताया, कहाँ से आ रहे हो अभी? चावल लेने गए थे सर। कहाँ गए थे चावल लेने? पुलिस कैंप गए थे। अभी नदी पार करके गए होगे, फिर नदी पार करके आए भी होगी तो सामान लेके? क्या जी, नदी पार करना पड़ा है जी। अच्छा, बरसात में कैसे करते हो? जी, जा नहीं पाते हैं सर, पहले से देते हैं। पहले से दे जाते हैं जी। अच्छा, और जिसके पास नहीं रहता उसको वो क्या करता है? जी, खरीद के खाना पड़ता है। खरीद के खाना पड़ता है। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है मतलब कुल में? कितने बजे गए थे सुबह लेने? जी, वही 10 बजे गए थे सर। कभी बस्तर के कमिश्नर रहे कवि सुदीप बनर्जी की एक कविता है। इस वक्त स्कूल जा रहे हैं बच्चे, अपनी जैसी भी जाहिल दिनचर्या है। उनमें कुछ हौसलों से दाखिल हो रहे हैं वे भी बच्चे जिनके लिए स्कूल अभी तक खुला नहीं है। इन बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में जब नदी भरी होती है तो गांव में ही रहना पड़ता है।
प्रकृति का साथ है बस्तर में, इंद्रावती का वास है बस्तर में, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है बस्तर में। कुछ नहीं है तो विकास का प्रवाह नहीं है बस्तर में। सल्फी, ताड़ी, महुआ और बस्तर की संस्कृति, ये बस्तर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब बस्तर की पहचान नक्सली हिंसा, आदिवासियों का शोषण और खनिज संपदा रह गई है। दिल्ली के राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व देने के लिए अक्सर बस्तर की झांकियां दिखाई गई हैं, जिसमें बस्तर की संस्कृति को दिखाया जाता है। बस्तर की ये झांकियां वाहवाही भी बहुत बटोरती हैं, लेकिन उसी दिल्ली से निकलने वाली विकास धारा बस्तर आते तक उसकी मुख्य धारा तो दूर, उसकी पगडंडी भी नहीं पहुंच पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए बस्तर से दानिश अनवर।